गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मॉरल साइंस की बुक में से पढ़ेंगे चैप्टर 2 कीपिंग क्लीन। ठीक है। ये एक लड़के की स्टोरी है, एक बच्चे की स्टोरी है जिसका नाम आशीष है और जिसको सफाई बिल्कुल पसंद नहीं है, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं रहता है और बिल्कुल ध्यान नहीं देता है इन बातों पर। और उसके बाद उसके साथ क्या होता है वो हम स्टोरी में देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कीपिंग क्लीन। Here is a story a boy named Ashish who never realized the value of cleanliness, which means keeping clean. Can you guess what went wrong with him? Let us read the story and find out. Raj and Ashish were best friends. राज और आशीष जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं. One day they were playing in a park. There came a street vendor. He had not covered any of his eatables. एक दिन वो पार्क में खेल रहे थे और वहाँ पर कौन आया? स्ट्रीट वेंडर. स्ट्रीट वेंडर मतलब जो ठेला लेके आता है, खाने का सामान ठेले पे बेचते हैं, वो आया और उसने अपना कोई भी खाने का सामान जो है वो कवर्ड नहीं कर रखा था, ढाक नहीं रखा था. आशीष वॉज फीलिंग हंग्री. ही थॉट ऑफ बाइंग समथिंग फ्रॉम द वेंडर. Raj stopped him from doing so. He said, "Don't buy anything from him. He is selling uncovered food. Look, there are so many flies surrounding the food." राज को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी तो राज ने उस वेंडर से, उस ठेले वाले से खाने का सामान खरीदने का सोचा. तो राज ने उसको मना किया कि नहीं, तुम मत खरीदो, क्योंकि ये बिल्कुल इसने अपना कोई भी खाने का सामान ढक नहीं रखा है और बहुत मक्खियाँ इसके आगे पीछे, मतलब इस खाने पे मंडरा रही हैं. इसके खाने पे मक्खियाँ बैठी हुई हैं, तो तुम ये खाने का ये मतलब खाना मत खाओ, इसमें इसके पास से कुछ भी मत खरीदो. आई एम हंग्री राज, नथिंग विल हैपन टू मी. आशीष ने राज को बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, अगर मैं इसे खा लूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा. आशीष देन ब्रॉट द स्नैक्स एंड एट हिम विथ हिज डर्टी हैंड्स. आशीष ने उससे वो स्नैक्स जो भी थे वो ले लिए, खरीद लिए और गंदे हाथों से, बिना हाथ धोए, उन्हीं गंदे हाथों से उसने वो खाना खा लिया. एज अ रिजल्ट नेक्स्ट डे he had a severe stomach ache, along with vomiting and loose motion. He was rushed to the hospital. ठीक है, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? नेक्स्ट डे उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ और उसके साथ उसे क्या हुआ? वॉमिट और लूज मोशंस भी हो गए और इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई कि उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा. He had to take many injections and medicines. उसको डॉक्टर ने बहुत सारी मेडिसिन दी और इंजेक्शन भी दिया. द डॉक्टर सेड, इफ़ यू वांट टू कीप अवे फ्रॉम बिटर मेडिसिन एंड इंजेक्शंस देन यू शुड फॉलो द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. डॉक्टर ने उसको कहा, अगर तुम इन बिटर मीन्स कड़वी मेडिसिन से, कड़वी दवाइयों से और इंजेक्शन से दूर रहना चाहते हो तो वो सब चीज़ें करोगे जो मैं तुम्हें बोलूँगा. आशीष सेड, "Yes, doctor, I will do whatever you tell me." The doctor then told him the following rules. तो आशीष ने डॉक्टर को क्या बोला कि हाँ डॉक्टर, आप जो बोलोगे मैं वो सब करूँगा. तो डॉक्टर ने उसको कुछ रूल्स बताए. टेक अ बाथ daily and keep yourself clean and tidy. Oil your hair every day. Always wear clean clothes. डॉक्टर ने बोला कि आपको रोज़ नहाना चाहिए और रोज़ साफ़ सुथरे कपड़े पहन के अपने बालों पे ऑयल लगाकर, तेल लगाकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना चाहिए. सेकेंड रूल बताया, ब्रश योर टीथ प्रॉपरली इन द मॉर्निंग एंड एट बेड टाइम. राइस योर माउथ विथ वाटर आफ्टर एवरी मील. आपको डेली ब्रश करना चाहिए सुबह और रात को सोने से पहले, और हर बार जब भी आप खाना खाते हो आपको अपना मुंह पानी से साफ़ करना चाहिए. कट योर नेल्स रेगुलरली. जर्म्स एंटर योर बॉडी थ्रू dirty nails when we eat food and make us ill. So never keep your nails dirty. हमें अपने नेल्स रेगुलरली कट करने चाहिए क्योंकि जर्म्स जो हैं वो नेल्स के ज़रिए ही हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं. ठीक है, हम उन्हीं हाथों से खाना खाते हैं, तो जो भी जर्म्स हैं वो खाने के ज़रिए वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और हमें बीमार करते हैं. तो हमें हमेशा अपने नेल्स को क्या करना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए और कट करके रखना चाहिए. वॉश योर हैंड्स एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर मील. ठीक है, हमें हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद
अपने हाथों को पानी से या पानी और साबुन से धोना चाहिए। नेवर ईट अनकवर्ड फूड और फूड सोल्ड बाय स्ट्रीट वेंडर्स, हमें कोई भी बिना ढका हुआ खाना या स्ट्रीट वेंडर से बाहर जो ठेले लेके बैठे रहते हैं उनसे, ऐसी जगह से जहाँ पर आपको लग रहा हो कि खाना हमें नहीं खाना चाहिए, गंदा है या ढका हुआ नहीं है, वहाँ से ऐसी जगहों से हमें खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर वेरी डेंजरस, दे गैदर्ड एट डर्टी प्लेसेस, दे स्प्रेड डिजीज़। ठीक है, जो मक्खी और मच्छर हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वो गंदी जगहों पे ही एक साथ गंदी जगहों पे इकट्ठे होते हैं और दुनिया भर की बीमारियां स्प्रेड करते हैं। तो हमें अपने सराउंडिंग को, हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए ताकि मक्खी और मच्छर नहीं पैदा हों। ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर, डू नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर, हमें हमेशा उबला हुआ या फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। आशीष said, I promise you doctor that I will strictly follow your advice. From the day onwards, Ashish kept himself clean and tidy. He then never fell ill. ठीक है, उसके बाद आशीष ने डॉक्टर को बोला कि और उनसे प्रॉमिस किया कि ठीक है डॉक्टर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके एडवाइस को, आपके रूल्स को फॉलो करूँगा। और उसने उसको फॉलो किया और अपने आप को साफ़ सुथरा रखा और बिल्कुल गंदा नहीं रहा है, गंदा खाना नहीं खाया, नेल्स काटे, सब कुछ किया और वो उसके बाद से बिल्कुल ठीक रहने लगा। ठीक है, तो हमें भी हमेशा क्लीन एंड टाइडी रहना चाहिए, अपने नेल्स को रेगुलरली काटना चाहिए, डेली नहाना चाहिए और इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम भी कभी बीमार ना पड़े। ठीक है, अब ये आपके बुक में आपके पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट और रॉन्ग दिए हुए हैं, जो आपको अपने बुक में ही करने हैं। ठीक है, इसमें है, पहला है ए, कैच आशीष डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, कलर द बॉक्स रेड इफ़ ही इज़ डूइंग द रॉन्ग थिंग, कलर द बॉक्स ग्रीन इफ़ ही इज़ डूइंग द राइट थिंग। ठीक है, अगर वो रॉन्ग कर रहा है तो आपको क्या करना है, उस पर रेड कलर करना है जो बॉक्सेस बने हुए हैं, और अगर वो ठीक कर रहा है, करेक्ट सही चीज़ कर रहा है तो उसे ग्रीन करना चाहिए। मैंने कलर नहीं किया है, आपने देखा होगा मैंने राइट और रॉन्ग लगा रखा है, तो जहाँ पर मैंने राइट लगाया है वहाँ आप ग्रीन कलर करोगे, जिन बॉक्सेस पे मैंने राइट लगाया है वहाँ आप इन दोनों बॉक्सेस पे आप ग्रीन कलर करोगे, और इन दोनों बॉक्सेस पे मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, रॉन्ग का निशान लगाया है, तो आप इसको रेड बॉक्स करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टिक द थिंग्स दैट यू डू इन टू डू कीप योर सेल्फ क्लीन, आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या क्या चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट है, इसके आगे आपको राइट और रॉन्ग लगा रखा है, आपको दिख रहे होंगे, मैंने लगा रखे हैं। फर्स्ट है, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है, हमें अपने टीथ को 2 दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। दूसरा है, आई टेक अ बाथ रेगुलरली, हमें रोज़ नहाना चाहिए, ये भी ठीक है। थर्ड है, आई कॉम माई हेयर प्रॉपरली, हमें ढंग से बालों को प्रॉपरली हमें बालों को कॉम करना चाहिए, बाल बना के रखने चाहिए, ये भी ठीक है। आई वेयर क्लीन क्लोथ्स, हमें हमेशा क्लीन क्लोथ्स, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, ये भी ठीक है। आई कीप माई नेल्स शॉर्ट, हमें हमेशा नेल्स काट के रखने चाहिए, छोटे छोटे नेल्स रखने चाहिए, ये भी ठीक है। आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर मील्स, हमें हमेशा खाना खाने से पहले और उसके बाद हाथ धोने चाहिए, ये भी ठीक है। 7th है, आई वाइप माई नोज़ विथ माई टी शर्ट, ये रॉन्ग है, हमें अपने नोज़ को टी शर्ट से साफ़ नहीं करना चाहिए, टिश्यू पेपर से और हैंकी से साफ़ करना चाहिए, तो ये क्या है हमारा, ये रॉन्ग है। नंबर 8 है, आई वॉश माई हेयर वंस अ मंथ, ठीक है, हमें अपने हेयर को शैम्पू या साबुन से महीने में 1 बार धोना चाहिए, ये भी गलत है, हमें रेगुलरली नहाना चाहिए और रेगुलरली अपने हेयर वॉश करने चाहिए, तो नंबर 8 भी गलत है। ठीक है, ये मैंने आपको, ये आपने देखे होंगे, दिख रहे होंगे, मैंने इसमें निशान लगा रखे हैं राइट और रॉन्ग के, और ऊपर भी मैंने राइट और रॉन्ग कर रखे हैं, तो आपको इन ऊपर वालों को कलर करना है और नीचे जो हैं इनको आपको ऐसे ही अपनी बुक में करना है। ठीक है, ये सेम आप अपने पीछे की बुक की जो एक्सरसाइज है आपके चैप्टर की उसमें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके फिर मिलेंगे। ओके, बाय।